सो आई होप कि आप सब मुझे जानते हैं, है ना। काफी लोग नई भी हैं, इंस्टाग्राम से आए हैं। सो माय नेम इज पीहू हुडा और मैं बहुत टाइम से अकल्ट में हूँ। आई टीच मैनी थिंग्स, आई डू मैनी थिंग्स, काफी चीजें करती हूँ और वो सब शायद आप जानते ही हो, चाहे आप इंस्टाग्राम से आए चाहे आप यूट्यूब से आए हो। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योर सेल्फ ताकि वेबिनार में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो कि आपको हेल्प करेगी। फेसबुक इज वन ऑफ माय बेस्ट चैनल, जिसके थ्रू मैं लोगों से कनेक्ट रहती हूँ, काफी सारी चीजें शेयर होती रहती है। एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम, आप सबको पता है। प्लीज डोंट रेज योर हैंड, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आप पूछो। लेट मी फिनिश माय वेबिनार एंड देन थोड़ा सा कर लेंगे क्वेश्चन की। प्लीज म्यूट गाइज, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। दिस इज वेरी बैड कि अगर आपके घर से शोर आ रहा है और आपकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वेबिनार, जिसके मैं 12 से 13 बैचेस करा चुकी हूँ। मैंने पिन कर दी है, अपने आप को मैंने पिन किया हुआ है। कैन यू ऑल सी मी? जस्ट थम, ऐसे थम्स अप दिखा दो मुझे। पीहू जी, आप सबको म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज ऐसी डिस्टरबेंस आएगा। आपको पता है मैं ना 50 बारी म्यूट कर चुकी हूँ, बट ये लोग जानबूझ के अनम्यूट करने अपने आप को, जस्ट टू क्रिएट नॉइस। नहीं नहीं, अगर होस्ट म्यूट कर देते हैं ना, देन दे कैन नॉट अनम्यूट आल्सो, बिकॉज आई अटेंड अ लॉट ऑफ वेबिनार्स ना। तो होस्ट अगर कर देता है तो फिर कोई नहीं अनम्यूट कर सकते अनटिल होस्ट डजंट डू इट। ये सेटिंग। आप अगर सेटिंग्स में देखेंगे ना पीहू, हाँ उसमें होगा टू म्यूट परमानेंटली एवरीवन अनलेस अनटिल यू यू अनम्यूट। कोई भी म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएगा अपने आप को। हाँ, नहीं तो ऐसी आवाजें आती रहेंगी और डिस्टरबेंस होता रहेगा। ओके, आई थिंक सेटिंग मैंने चेंज कर दी। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? ग्रेट। सो थैंक्स, इस सेटिंग के बारे में मुझे पता नहीं था, मैंने कभी ट्राई किया नहीं। सो गाइस, इस क्लॉनिक के बैच के इस क्लॉनिक के वेबिनार को मैं बहुत बारी करा चुकी हूँ एंड बहुत बारी वर्कशॉप भी हो चुकी है। सो क्या है क्लॉनिक, क्यों है क्लॉनिक, क्यों बार बार क्लॉनिक की वर्कशॉप कराई जाती है, या क्यों मेरा एफबी क्लॉनिक से भरा हुआ है? जो लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैं, शायद आप दिन की एक दो पोस्ट देखते हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे एफबी पे हो ना, सो माई एफबी इज फुल ऑफ फीडबैक्स। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्लॉनिक इज एवरीवेयर, जबकि मैं दिन की 25 पोस्ट तो रिजेक्ट करती हूँ। खैर एनीवेज, देखिए, जब मैंने पहली बारी पॉडकास्ट दिया था एंड व्हेन आई स्पोक अबाउट क्लॉनिक, आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसके बाद में मेरे अगेंस्ट कुछ वीडियोस देखी होंगी, क्लॉनिक के अगेंस्ट देखी होंगी। काफी लोगों ने वीडियोस बनाई थी मेरे अगेंस्ट कि क्लॉनिक ये है, क्लॉनिक वो है, क्लॉनिक जान ले लेते हैं, क्लॉनिक ऐसा करते हैं, क्लॉनिक वैसा करते हैं। काफी कुछ मार्केट में चला था, है ना। देखी होगी ना? जस्ट जस्ट मैसेज यस और नो। किस किस ने मैं ऐसी वीडियोस देखी हैं जो मेरे अगेंस्ट थी? यस यस से यस, अगर देखी है तो। काफी लोगों ने देखी है। इसका मतलब देखने के बाद भी आप यहाँ पे हो तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट है, या तो क्लॉनिक पे या मुझ पे, है ना। आई एम श्योर तभी आप लोग यहाँ पे हो। आई टेल यू वन थिंग कि जब मैंने क्लॉनिक के बारे में बताया था, तो लाखों लोगों ने क्लॉनिक को ट्राई किया था और लाखों लोगों ने फीडबैक्स दिए थे। क्योंकि मैंने क्लॉनिक के पॉडकास्ट में, मतलब जब पॉडकास्ट में क्लॉनिक के बारे में बताया था, तो मैंने ये कहा था कि ग्रैटिट्यूड इज मस्ट। यानी कि इफ यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम क्लॉनिक, अगर आपको क्लॉनिक मदद करते हैं, तो सेम विद नितिका, अगर आपको क्लॉनिक मदद करते हैं तो उनको ग्रैटिट्यूड करना और थैंक यू बोलना और एक जेस्चर देना इज रियली इंपॉर्टेंट। इवन अगर आप इस चीज को सोचोगे
कि बदले वाली जो चीज होती है, जो मैंने सुनी है, जो आप लोगों ने भी सुनी है कि बदले में ये चाहिए, तो मुझे एक चीज का जवाब बताओ कि अगर आप मेरे लिए या अगर आप किसी अननोन के लिए, मैं तो फिर भी नोन हूं आप लोगों की, अगर आप किसी अननोन की कोई मदद करते हो तो डोंट यू एक्सपेक्ट थैंक यू फ्रॉम देम? आप में से कौन कौन किस किस की उम्मीदें रहती है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा या करती रहूंगी, वो मुझे हाँ या ना का जवाब दो। कोई ऐसा है? राइट आई एम या मी करके लिखो कि जिसको ग्रैटिट्यूड या थैंक यू या बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। वी ऑल नीड, राइट? वी ऑल नीड अ ब्यूटिफुल जेस्चर इफ वी आर हेल्पिंग समवन। अगर मैं भी रेमेडीज शेयर करती हूँ, मैं वर्कशॉप कराती हूँ, मैं दुनिया जहान की चीजें सिखाती हूँ लोगों को, फ्री में भी सिखाती हूँ, पेड में भी सिखाती हूँ, तो मुझे भी एक फीडबैक की जरूरत होती है ना? दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्लॉनिक की एक्सपेक्टेशंस के बारे में हम गलत बोलें। सबके सब सबसे पहले कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑफ होगा तो आप रिमूव हो जाओगे। आई वॉन्ट टू सी एवरीवन्स फेस। ठीक है? नाउ यहाँ पे अगर मैं क्लॉनिक की बात करूं और मैं आप लोगों की बात करूं, तो एक बात तो तय है कि आप लोगों ने क्लॉनिक को चूज नहीं किया है, क्लॉनिक ने आपको चूज किया है क्लॉनिक के बारे में जानने के लिए। इवन दुनिया धरती की किसी भी एनर्जीज की तरफ अगर आप अट्रैक्ट होते हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे वो शिव जी हो, वो इसलिए नहीं होते कि आप हो रहे हो, वो इसलिए कि वो आपको चाह रहे हैं। सेम वेज, सेम वेज अगर आप यहाँ पे हो तो क्लॉनिक चाहते हैं आप उनके बारे में जानो। अगर आप इस वर्कशॉप को करते हो तो क्लॉनिक चाहते हैं कि आप उनके बारे में ज्यादा जानो, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा रिचुअल्स उनके बारे में जानो। क्लॉनिक एक ऐसी ताकत है, क्लॉनिक एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया की किसी भी, गाइस प्लीज डोंट कमेंट, क्योंकि कोई भी कमेंट से ना मेरा फ्लो टूट रहा है और मैं मेरा कंसंट्रेशन लेवल कम हो रहा है। तो अभी आप कोई भी कमेंट मत करो, जब मुझे जरूरत होगी आपके कमेंट्स की तो मैं बता दूंगी। ओके। सो क्या बोल रही थी मैं? दुनिया का कोई भी काम हो, क्लॉनिक कर सकते हैं। जब मैंने शुरू में क्लॉनिक के बारे में फर्स्ट और सेकंड वर्कशॉप कराई थी, तो मैंने ये बोला था कि क्लॉनिक इज ओनली फॉर मनी। बट उसके बाद में जो मुझे फीडबैक्स आने लगे, क्योंकि हम मैं हर वर्कशॉप में, चाहे मैं हुडू कराऊं, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी कराऊं, चाहे मैं कुछ भी कराऊं, मैं एक चीज जरूर बोलती हूँ कि मेरा काम हो गया, अब इट इज योर ड्यूटी टू एक्सप्लोर थिंग्स। अब आप उस चीज को एक्सप्लोर करो। ठीक है? तो सेम वेज मैंने बोला था कि यू कैन एक्सप्लोर क्लॉनिक की जो जो एबिलिटीज है, जो मैजिक है, उसको एक्सप्लोर करो ना। उनके एक्सप्लोर करने के बाद जो मुझे फीडबैक्स मिले वो लव के लिए मिले, वो कोर्ट केसेस के लिए मिले। एक पथरी पथरी का भी फीडबैक मिला था कि वो पथरी निकल गई थी, ही वॉज हैविंग सिवियर पेन, पेट में कुछ दर्द था, एंड देन उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया था विद फोटो ऑफ दैट पथरी स्टोन। चाहे वो आपकी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, प्रमोशन हो, स्टक्ड मनी हो, कोर्ट केस हो, कोई भी ऐसा काम जिसका सोल्यूशन ना मिल रहा हो, दुनिया जहान के क्लॉनिक ने काम करे हैं, दुनिया जहान की मदद करी है, और वो भी किसी लालच में आके नहीं। अगर ऐसा होता ना कि क्लॉनिक किसी का नुकसान करते हैं, तो लेट मी टेल यू, मैं ये वर्कशॉप या क्लॉनिक के बारे में कभी नहीं बताती। देर आर सो मेनी एनर्जीज जो कि नुकसान कर सकती हैं, और मैं जानती भी हूँ एनर्जीज के बारे में, लेकिन मैं कभी नहीं सिखाती, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं सिखाऊंगी या करूंगी जो कि किसी का भी नुकसान हो जिसकी वजह से। सो एक चीज मेरे बारे में अच्छे से जान लेना, आई ओनली टीच वाइट थिंग्स। ठीक है? अगर मैं स्पेल कास्टर भी हूं तो व्हाइट मैजिक क्या हूं की हूं। ठीक है? ना, अगर हम क्लॉनिक की बात करें तो क्लॉनिक लूसीफर की क्रिएटेड एनर्जी है, जो कि उनके थ्रोन के पास रहती है, और जिनको जिनको बनाया इसलिए गया था कि वो लोगों की मदद कर सके। बट अकॉर्डिंग टू जो जो हम क्लॉनिक के बारे में पढ़ते हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, तो उन उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मनी से रिलेटेड क्लॉनिक बताए जाते हैं। बट एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ सो मैनी मेंबर्स और लाखों लोगों के अकॉर्डिंग, क्लॉनिक कैन हेल्प यू एनीवेयर। एनीवेयर मतलब एनीवेयर, इन एनी केस और एनीवेयर। तो ये तो शॉर्ट शॉर्ट हो गया कि क्लॉनिक कैन हेल्प यू एनीवेयर, कहीं कहीं पे भी, कभी भी, कैसे भी मदद मिल जाती है आपको।
दूसरा केस, कई बार क्लॉनिक की मदद नहीं भी मिलती। बहुत केसेस होते हैं कि मैम हमें तो मदद नहीं मिली। कईयों को चुटकियों में मिली है, कईयों को एक दिन में मिली है, कईयों को 2 दिन में मिली है, कईयों, क्योंकि हम टाइमलाइन डिसाइड करते हैं क्लॉनिक के लिए ना, कि क्लॉनिक मुझे इतने टाइम तक मुझे ये चीज चाहिए ना। जिन लोगों को नहीं मिली तो वहां पे फेथ की थोड़ी सी कमी है। ठीक है। अगर, और इससे भी बड़ी चीज, कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जीज थ्रो करता है या नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है, तो क्लॉनिक कैन सेव यू। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा संकेत जरूर मिल जाता है कि जैसे कि कईयों के पास ये सील होती है, क्लॉनिक की ये सील होती है तो ये अपने आप टूट जाती है। क्लॉनिक जार होता है तो वो अपने आप टूट जाता है। तो वो चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्लॉनिक। ना क्लॉनिक को हम कैसे इन्वोक कर सकते हैं? क्लॉनिक को इन्वोकेशन के लिए एक सील आता है जो कि पिंटरेस्ट से आपको मिल जाएगा, दिस इज द वन। इस टाइप से बना होगा वो। अगर जिसके पास ये है, आप ये लो, जिसको लेना है वो ये लेना, नहीं तो आप पिंटरेस्ट से पेपर निकाल लो। ठीक है। पिंटरेस्ट से पेपर निकालने के बाद आपने सिर्फ उसको देखना है, क्लॉनिक के सील को आपने सिर्फ देखना है। ठीक है। और देखने के बाद आपको वो चीज मांगनी है कि क्लॉनिक मुझे ये चीज दे दो, बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगी या करूंगा। पहला तो ये हो गया। डील नहीं, सील। सील आपको पिंटरेस्ट या फिर गूगल पे मिल जाएगी। क्लॉनिक सील लिख देना या क्लॉनिक सिंबल लिख देना। ठीक है। दूसरी चीज, क्लॉनिक के सिंबल को निकाल के, क्लॉनिक की सील को निकाल के आपने ड्रैगन्स ब्लड की इंसेंस की जो धुआं होता है वो देना है, या फिर आपने इलायची का, कार्डेमम का जो पाउडर होता है, कपूर के ऊपर जला के एंड देन उसको स्मज करना है, एनर्जाइज करना है, और इच्छा मांगनी है अपनी। ठीक है। आपने इच्छा मांगनी है कि क्लॉनिक मेरा ये काम कर दो, बदले में मैं आपका, आपके लिए ग्रीन कैंडल जलाऊंगी या गोल्डन कैंडल जलाऊंगी या आपके नाम को स्प्रेड करूंगी। देखो, नाम स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। आप किसी और को बता सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगी मेरे पेज पे करो, क्योंकि मैं ज्यादा अब अप्रूव नहीं करती पोस्ट, बट यू कैन टीच अदर्स कि भाई तुम क्लॉनिक की मदद ले लो। सिंपल सी बात है, वो भी क्लॉनिक को समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या पॉडकास्ट के नीचे लिख सकते हो कि क्लॉनिक हेल्प मी दिस एंड दैट। ठीक है जी। नाउ इसके अलावा जो क्लॉनिक, क्लॉनिक का जो सिजिल है उसके सामने एक ग्रीन कैंडल जला दो या गोल्डन कैंडल। ग्रीन कलर फॉर ग्रोथ, एंड जो गोल्डन कलर होता है वो अपॉर्चुनिटीज का होता है। ठीक है। तो जो क्लॉनिक का फेवरेट कलर है वो एक्चुअली गोल्डन है। ठीक है। तो गोल्डन कैंडल जला सकते हो, ग्रीन कैंडल जला सकते हो, और क्लॉनिक से आप कुछ भी मांग सकते हो, या फिर विश पूरी होने के बाद आप क्लॉनिक के लिए कैंडल बर्न कर सकते हो। कहीं भी कर दो, कैसे भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंडल पूरी ही बर्न करना। अगर आप इससे आगे इस वर्कशॉप में जाते हो तो आपको रिचुअल्स सिखाती हूँ मैं। क्लॉनिक के जो सिंबल्स हैं जो कि आपको ये दिखाएंगे क्लॉनिक इज विद यू, वो सब चीजें, क्लॉनिक का जार, क्लॉनिक के सिजिल कैसे बनानी है, क्लॉनिक के पिटीशन कैसे बनाना है। ठीक है। और जो भी है क्लॉनिक का, काफी सारे उसमें रिचुअल्स आते हैं, वो सब हम क्लॉनिक के बारे में जो टोटली वाइट पार्ट है वो इस वर्कशॉप में सिखाया जाता है। और जिस जिसने भी ये वर्कशॉप करी है वो उसने आज तक एक भी बार ये नहीं कहा कि मैम रिजल्ट नहीं आया, किसी ने भी नहीं कहा। इवन जिस जिसने ये वर्कशॉप करी है ना, उसने कितनी बार फीडबैक्स दी हैं। बहुत बार ये ऐसा होता है कि कभी भी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ये ऐसा होता है कि जब आपने क्लॉनिक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया तो आपको रिचुअल करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि उसमें एक ऐसा भी तावीज तालिस्मान या सिंबल मैं सिखाती हूँ जो सिर्फ देखने से काम करता है, मतलब नॉट दिस वन, जो सिर्फ ट्रेस करने से काम करता है। जो क्लॉनिक की चैंटिंग है वो, प्रेयर हिंदी और इंग्लिश आपकी मर्जी है, वो सब उस वर्कशॉप में होगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि जिस किसी को भी जरा सा भी डाउट है कि क्लॉनिक कैन हार्म, वो आगे मत बढ़ना।
क्योंकि क्लॉनिक को 100% ट्रस्ट चाहिए होता है। सी, आई टेल यू वन थिंग, ही बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म मतलब कि आज आपकी मदद हो गई है तो आप कल को ये मत सोचना कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आपकी सारी जिंदगी हर चीज में मदद होगी। और उसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए ही सेव्स यू फ्रॉम एनी डेंजर। वो आपको हर डेंजर से बचाते हैं, हर प्रॉब्लम से बचाते हैं, सिर्फ इसी चीज के लिए कि उनका आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं ना कि उनमें इतनी पावर है, एंड काफी बार ये प्रूफ भी हुआ है कि फर्श से अर्श तक बहुत ही जल्दी। जैसे अगर हम मर्लिन की बात करें तो मर्लिन का जो, अगर हम मर्लिन के, आई डोंट नो कि किस किस को पता है, बट अगर हम मर्लिन के साथ काम करते हैं तो मर्लिन आपको काम देते हैं। मर्लिन ऐसे ही पैसा नहीं देते। आपको पैसा चाहिए तो वो मर्लिन इतना काम लाके देंगे कि आप अपना पैसा कमा सको। लेकिन क्लॉनिक का ऐसा कोई रूल ही नहीं है, वो कहीं से भी पैसा अरेंज कर सकते हैं। इवन कितने केसेस तो ऐसे भी हुए हैं कि बे मतलब में अकाउंट में पैसा आ गया, बिना किसी मतलब के, कुछ नहीं पता कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, लेकिन अकाउंट में पैसा आ गया। ऐसे केसेस भी हुए हैं कि फीस भरने के पैसे नहीं थे, बच्चे का एडमिशन बिल्कुल टीचर ने अल्टीमेटम दे दिया था कि एडमिशन काट देंगे, हम इसका नाम काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा आ गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोला हुआ था, लेकिन जब क्लॉनिक का रिचुअल करके अगले दिन जब हम गए हैं टेस्ट के लिए, तो बॉडी की चीजें चेंज हो गई, रिपोर्ट चेंज हो गई। कोई ऑपरेशन नहीं होना, कोई सिजेरियन, कोई सर्जरी नहीं होनी। जॉब प्रमोशन ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पूछ रहे हो, वो तो जॉब के लिए कैसे, वो सब बात की बात है। वो सब वर्कशॉप का पार्ट है। लेकिन जो फ्री वाला जो है वो यही है कि आप उसको क्लॉनिक के सिजिल को देख के और आपने गेस करना है, आपने ये मांगना है कि मेरा ये काम इस दिन तक करा दो, मुझे बहुत जरूरत है, मेरा काम इस दिन तक करा दो, बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगा या करूंगी। क्लॉनिक कैन हेल्प इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। मनी, नेम, फेम, दौलत, शोहरत, पैसा, आपका शादी, आपका ये डिवोर्स का केस, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोर्ट केसेस, हेल्थ इश्यूज, सारी जगह क्लॉनिक मदद करते हैं। हर जगह क्लॉनिक मदद करते हैं। पिक्चर को आप अपने पर्स में रख सकते हो, ठीक है। वर्कशॉप जब आप करोगे, अगर आप में से कोई वर्कशॉप करता है तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप पिक्चर लो, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगी, क्योंकि पिक्चर पे गलत हाथ लग जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पिक्चर ये वाली पिंटरेस्ट से लेते हो तो आप डेफिनेटली यू कैन कीप इन योर पर्स, अपने वर्क स्टेशन पे रख सकते हो, फ्रेम करा सकते हो, यू कैन कीप अपने लॉकर में अगर आप रखना चाहो तो। नहीं तो लॉकर में मत ही रखना, अपने वॉलेट में रख दो। लेकिन ये गारंटी, कॉलोनी किसी को हार्म नहीं करते, कभी नहीं करते, नेवर एवर। तो मुझे पता है कि इस सेशन के बाद भी कुछ वीडियोस बनेंगी, बनती आई हैं, जिसको, क्योंकि एक चीज और चलो आप लोगों को सिखाती हूँ कि अगर आपको ये लगता है ना कि अगर आपने कोई वीडियो देखी, आपके मन में डाउट आया कि क्लॉनिक जो भी मिथ्स हैं, जो भी लोग बोलते हैं, तो ट्रस्ट में आप उसी इंसान को फॉलो करो जिसकी बातें आप सुनते हो। अगर आपको ये लगता है कि दैट पर्सन इज करेक्ट और वो क्लॉनिक के बारे में सही बोल रहा है या बोल रही है, तो यू फॉलो दैट पर्सन। क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करोगे और क्लॉनिक के बारे में गलत सोच रहे हो, तो क्लॉनिक विल नेवर हेल्प यू, नेवर एवर। तो मेंटोर वो चुनो जो पॉजिटिविटी से भरा हो, जो सही शिक्षा दे और जो सही सिखाए। आप में से बहुत लोग मेरी जर्नी को जानते हैं, मुझे 2018 से जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। मैं कभी भी ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बात नहीं करती, कभी भी नहीं सिखाती। इवन इवन अगर आपने कभी किसी ने वुडू मेरे से किया होगा तो आई नेवर टीच ब्लैक मैजिक और डार्क स्पेल्स, आई नेवर डू दैट।
तो अगर आपको ये वर्कशॉप करनी है, अगर क्लॉनिक आपको चूज कर रहे हैं, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। इवन पता है कितने वेबिनार में तो हो सकता है, इस बैच में भी आप लोगों में भी रात को सपने में आपको कोई ना कोई संकेत हो सकता है मिल जाए। बहुत लोग के साथ हुआ है क्लॉनिक की वर्कशॉप करने के लिए या क्लॉनिक से जुड़ने के लिए। सेम वेज अगर नितिका का भी करते हो तो सेम वेज नितिका का है। नितिका कोई हार्म नहीं करती। नितिका एक फॉलन एंजल कई लोग बोलते हैं, कई लोग यू नो गॉडेस भी बोलते हैं। मैंने कभी नितिका को ट्राई नहीं किया है, लेकिन हाँ आई वर्क विथ क्लॉनिक। मैंने क्लॉनिक से बहुत बारी चीजें मांगी है एंड देन काम भी हुआ है। और नितिका भी सेम है कि अगर आप सील लेते हो, सील निकालते हो पिंटरेस्ट से, एंड सेम थिंग यू कैन डू विद नितिका। नितिका इज गोइंग टू हेल्प यू। ट्रस्ट की बात है और कुछ नहीं। ना जो एनरोल करना चाहता है, चार्जेस आर 3500। 15 तारीख को वर्कशॉप होगी, रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, एंड आपने सिर्फ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है एंड देन एनरोल कर सकते हो आप। किसी का कोई डाउट है? और ये सील के कई लोगों ने पूछा था, सील ये 2100 की है, एनर्जाइज सील है ये। और कैसे यूज करनी है वो मैं आपको बता दूंगी। किसी को कोई डाउट है गाइस? यू कैन रेज योर हैंड अगर किसी का डाउट है तो। अनम्यूट कर लो प्रीति। क्या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे? मैंने तो लिख कर दिया आज टू अनम्यूट। It's done, I think. अच्छा। टीना। यस। Priya, I just want to know कि Nitika and Clonic can be chanted at the same time and one at a time करना चाहिए. First we should just go with नहीं, Clonic. एक काम ये तो हमेशा है, बेसिक थिंग है। प्रायोरिटी सेट करो जिसके साथ करना है या क्या काम करना है। And for job, anything, both can be reached. मतलब either we do यस। Nitika or Clonic. Okay, यस। thank you. Answers my question. Thank ओके। नाउ नेक्स्ट इज ऋतु शोभनानी। यस। मैम जैसे क्लोनेक के साथ हमको आफ्टर सनसेट काम प्रे करना होगा कि बिफोर सनसेट, टाइम क्या होगा मैम? देखिए सिर्फ क्लॉनिक से प्रे करने के लिए कोई टाइम नहीं होता, कभी भी कर लो। रिचुअल्स के टाइम है, वो वर्कशॉप का पार्ट है। और जो मैंने यहाँ पे सिखाया है वो कभी भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके, सील को देख के सिर्फ प्रे करना होगा हमको, है जी। ना? जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। निशांत। Good evening, ma'am. यस, गुड इवनिंग। Ma'am, first, I would like to tell you that I'm your biggest admirer, like others, because I have seen all your podcasts related with the clonic, and मैंने basic clonic rituals किए हैं, and I literally got the results the way you told us, right? तो अभी clonic से related ही पूछना था, like आगे मतलब रिचुअल सीखने के लिए कुछ जैसे आप सील प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ रहेगा या कैसा रहेगा? नहीं, नहीं, सील प्रोवाइड, सील का अलग होता है। क्लॉनिक के रिचुअल्स के लिए आपको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो सिखाऊंगी वो नोट्स की जरूरत है, पेपर पेन की जरूरत है, कैंडल की जरूरत है, और कुछ चीजें होंगी जो कि बहुत ही बेसिक सी होंगी, जो अमेजोन पे भी मिल जाएगी, घर पे भी मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसा मतलब जैसे अभी तो मैं कैंडल्स जलाता हूँ, जैसे आपने बताया ही है कि नॉर्मल ग्रीन कैंडल जलाओ, तो ट्रस्ट मी मैम, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद क्लॉनिक। मैं बेड पे लेटा था, मैंने आंखें बंद की थी, और मुझे पता है उन्होंने मेरे से कैसे किया है। और जैसे मैंने बोला लाइक आई नीड अ मनी, और जैसे आपने अभी बोला ना कि वो कैसे ना कुछ करके मनी अरेंज कराते हैं, दिस इज द फैक्ट गाइस। एंड मेरी उनके साथ मैं लिटरली आई शेड टीयर्स। मैंने पता नहीं किस किस डीटी को बोला था, और जैसे आप बता रहे हैं ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, सो आई थिंक जितनी मेरी लाइफ लिखी है मैं उतना ही इनके साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा। एंड लिटरली लाइक ही इज मैजिक, इज लिटरली मैजिक। एंड पता है आपको हर मुसीबत से भी बचाएंगे वो। रिलेशनशिप्स भी अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करवा देंगे, क्योंकि सिचुएशनशिप बहुत कुछ रही भी, है मेरे साथ। कुछ भी कर कुछ सकते भी। हैं, कुछ भी।
आपकी ना एक बात थी, आपने पॉडकास्ट में बोली थी और अभी भी आपने बोली है, बहुत डंके की चोट पे बोलते हो आप ये बात, कि रंग से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इनमें बहुत है, इनपे बहुत पावर है। बिल्कुल। मान गया मैं तो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सरिता जैन, हाँ जी। या पीहू, आई वांटेड टू नो कि ये कितने दिन का कोर्स होगा? एक दिन का ही कोर्स है ये। एक दिन में आप कितने घंटे मत पूछना, क्योंकि डिपेंड करता है आप लोगों की क्वेरीज पे। ठीक है। 1.5 घंटा ओके। भी हो जाता है, 2 घंटा भी हो जाता है। और चुपचाप शांति से अगर पढ़ोगे तो 1 सवा घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन जितनी छोटी ये क्लास होगी उतना ही बड़ा फायदा है, ये मेरी गारंटी है। ओके। एंड जो इसके साथ आप वो सील वगैरह दिखा रहे थे, तो इज दैट विद द कोर्स और नो, वी हैव टू बाय सेपरेटली? नहीं, नॉट यू हैव टू, बट इफ यू विश यू कैन। ओके, लाइक आई हैड टेकन आउट दिस प्रिंट आउट, दिस इज ओके राइट? आ ओके है, लेकिन आप वर्कशॉप करोगे तो मैं आपको रिकमेंडेशन में आपको सील बताऊंगी, उसके रीजंस मैं वर्कशॉप में बताऊंगी। ओके ओके ओके। हम्म। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। थैंक यू। अनुपमा गौर। अनुपमा जी, आर यू देयर? Yes, hi Pihu. हाय। Anupma here. जी। Yeah, uh, I have now two questions. हम्म। One is that when we ask for a wish to fulfill, we can wish for ourselves only, or we can wish for our children or ओके। someone else also. ओके, इसका आंसर मैं अभी दे देती हूँ। देखो, जब हम रिचुअल करते हैं ना, तो हम कैंडल की कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि हम दूसरों के लिए प्रे कर सकते हैं। बट जब हम खुद से मांगते हैं, क्लॉनिक के सिर्फ सील से मांगते हैं, तो आप अपने लिए ही करो। बट वेन यू आर डूइंग रिचुअल्स, यू कैन डू इट फॉर एनी वन, फॉर एनी पर्पस, चाहे आपका क्लाइंट हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका पति हो, फिर आप किसके लिए भी कर लो। Okay, thank you. And the second thing is that I'm working also. तो वर्कशॉप के जो क्लास के जो टाइमिंग्स होंगे वो किस तरह से होंगे? टाइम 9 बजे बिकॉज ही आई रहेगा, क्योंकि मेरा 2.5 घंटे पीछे है, मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ। और लेकिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग में कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी मैं गारंटी दे रही हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाद में दिमाग में आएगा। मैं भी यहाँ सिंगापुर में हूँ। एंड पीहू, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस समय 12:10 हुए हैं रात के। मैं सिर्फ इसीलिए अटेंड कर रही हूँ कि मुझे आज सुनना था, इसको अटेंड करना था। तो आई एम स्टिल अवेक। और चलो, बहुत अब अच्छा आप लगा। सो जाओ। एंड थैंक यू सो मच, आपने वेबिनार अटेंड किया। अगर आपको वर्कशॉप में इंटरेस्ट है, यू कैन मैसेज मी। श्योर। ओके। थैंक यू पीहू। बाय। बाय। नेक्स्ट इज पिया मुखर्जी। Yes, thank you, ma'am. जी, बोलिए। मैम, वैसे तो मैं पहली बार आपकी वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, लेकिन आपके ग्रुप में है, बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ आपको, बहुत अच्छा लगता है, आपकी रेमेडीज भी करती हूँ। मैम, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि क्लॉनिक का जो मैम आपने जो प्रोसेस बोला, उसके लिए क्या मैम क्लॉनिक के लिए ऑल्टर करना पड़ेगा, या जिस दिन हम ऑफरिंग्स देंगे उस दिन ऑल्टर करना पड़ेगा? नहीं, ऑल्टर की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। अच्छा मैम। वो मैं तो सिखा जब मैम, दूंगी। अच्छा, और तुम और मैम आपसे एक बात पूछनी थी कि ऐसा क्या होता है कि ऑल्टर जहाँ पे होता है क्लॉनिक का, अगर जिस जगह पे हम ऑफरिंग्स देते हैं उनको सील को रख के, वहाँ पे क्या और कोई किसी का ऑल्टर, जैसे मैम सेंट एक्सपीडिट या कुछ ऐसी मास्टर मनी, इसका ऑल्टर नहीं हो देखिए, सकता है मैम? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी भी एनर्जी को कहीं पे स्थापित कर दिया, तो आप वो स्पेस तो किसी को दोगे नहीं। दैट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं आपको एक बेडरूम दे देती हूँ और कल को किसी और को दे देती हूँ, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। यस तो यस ऑल्टर बनाने की रिकमेंडेशन में नहीं देती, लेकिन हाँ, अगर आपको बनाने की इच्छा है तो वो स्पेसिफिक प्लेस वो क्लॉनिक का ही है। और स्पेसिफिक प्लेस का मतलब पूरा कमरा नहीं है, एक छोटा सा पार्ट भी आप कर सकते हो, क्योंकि हम वर्कशॉप में सीखेंगे।
अच्छा, तो मैम जो सपोज मैम मैंने सेंट एक्सपीडिट को जब ऑफरिंग्स दिया था, तो जो एक प्लेस था वहां पे फिर वहां पे सिर्फ उनका ही है होगा ना, क्लॉनिक का हाँ, नहीं हो सकता है? नहीं। ओके मैम, थैंक यू अगर थैंक सेंट एक्सपीरियड का आपने हटा दिया ऑल्टर, या यू। जो हाँ। भी है, कई बारी टूट जाती है जो आइडल होती है, तो आप क्लेंस करके तो वो क्लोनिक कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आपने सेंट एक्सपीरियड को शिफ्ट कर दिया और फिर वो क्लोनिक को दे दिया, वो नहीं चलेगा। ओ अच्छा मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। नेक्स्ट इज अथर्व। जी अथर्व। Hi, ma'am. Gratitude first. थैंक यू। Ma'am, I'm watching you काफी time से. I'm just liked your videos a lot. I don't know, face to face देख के it's being very grateful to you. Gratitude है आपको. Actually मैं मेरे को कुछ पूछना था. मैंने just this is the first time I'm attending a workshop. Gradually it is it is just a gesture from my side to you because मैं इन सब चीज़ों में सही बताऊँ तो विश्वास करती नहीं, पर क्लोनिक को आई जस्ट वांट टू, मतलब मुझे जब से आपने बताया है तब से आई वांट टू यूज दैट, मतलब मैं यूज नहीं, मतलब मैं करना चाहती हूँ वांट टू बिकॉज वर्क। दिस इज अ डिवाइन पावर आई नो। हम्म। तो मैम मुझे ये बताएं कि जैसे जैसे मुझे आई एम नॉट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोनिक, तो फ्रॉम वेयर वुड आई गेट दैट, यू डोंट हैव टू। और क्लेंस कैसे और करना है, हाउ टू मतलब कीप दैट। क्लॉनिक का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सबसे पहली बात तो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आइडल लेना है वहां पे। कुछ भी नहीं करना। अगर आप वर्कशॉप करते हो तो उसमें मैं चीजें सिखाऊंगी, अगर आप नहीं करते हो तो जो सिखाया है हम्म। क्लॉनिक की सील से सिर्फ उतना ही कर लो, और उसके बाद में यू कैन कीप इन योर वॉलेट और पर्स। कैन आई कीप इट इन माई मंदिर ऑल्सो? नो, नेवर। नहीं, आई कैन नॉट इन ड्रॉअर इन लॉकर एज सच। लॉकर में मैं रेकमेंडेशन कम करती हूँ, क्योंकि जब आप किसी की एनर्जी को फील करते हो तो आप नहीं चाहोगे कि वो किसी बंद में, जैसे कि आप खुद भी नहीं चाहोगे कि आपको कोई किसी में बंद कर दे। तो जैसे मैंने उनका वो निकलवा लिया, पिंटरेस्ट है या गूगल से जो भी निकलवाया मैंने, तो फिर उसको मतलब हाउ टू अप्लाई दैट, कि मैं उनके सामने आई जस्ट कीप इट समवेयर, और मतलब हाँ, जो अपना मुझे वर्क मांगना टेबल हो। पे रख लो। अपना कोई कवर, ये जो ओपन टेबल है वहां रख लो। आप अपने ओके वॉलेट में फिर रख लो। 5-7 मिनट के लिए निकाल के देख के उनको ग्रैटिट्यूड दे दिया करो। ठीक है, मतलब उसके बाद आई वॉट एवर द थिंग विल बी व्हेन द विश विल बी फुलफिल्ड आई जस्ट ब्लो अप दिस कैंडल इन फ्रंट ऑफ यू। यस। I should say these things in front of him ना as such after doing my ritual। और मैम एज सच मतलब वर्कशॉप्स वगैरह में मतलब जैसे अभी तो मैं जैसे पिंटरेस्ट से निकलवा के तो मैं उसको लेमिनेट करा लूँ, आई जस्ट कीप इट इन माय पॉकेट, तो आई कैन मतलब 2-3 में निकलवा सकती हूँ, आई हैव टू कीप इट विद माय हस्बैंड्स पॉकेट ऑल्सो, कि अगर वो करना चाहे तो ही कैन डू दैट दिस रिचुअल विद फॉर हिम ऑल्सो, यस। बिकॉज वो थोड़ा सा बीमार है। तो मेरे को यही था कि जैसे आपने बताया वी कैन आस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम and will show the gratitude afterwards when that wish will be fulfilled, तो मुझे यही था कि let him, because they don't believe in these kind of rituals as such, तो मेरे को ये था let him start all this, might be the wishes will be fulfilled and he'll be like आगे इस चीज को follow up कर सकें। हाँ, बिल्कुल कर सकते can हैं। he be या ओके, और मतलब आफ्टरवर्ड आई हैव टू पुट इट इन माय पॉकेट, मतलब किसी वॉलेट या किसी भी उसमें रख लूं मैं, हाँ, बिकॉज वॉलेट कोई में। सेफर सेफर स्पेस ही होनी चाहिए ना, और पॉकेट में क्लीन नहीं, होनी वॉलेट चाहिए। में, वॉलेट में। नॉट इन वॉलेट पॉकेट। में और किसी बैग में, थोड़ा क्लीन वाले बैग में। रख सकते हो। ठीक है मैम, और एनी टाइम वी कैन स्टार्ट दिस रिचुअल, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं है, नहीं। पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर डे? नो। ठीक है। और मैम एक चीज और, सिजिल जैसे आपने बोला, तो सिजिल का भी सिजिल को भी लेमिनेट करा लें, बिकॉज वो तो फिर फोटोस्टेट ही होगा ना, प्रिंट आउट ही निकलेगा उसका तो। कौन सी चीज का? हाँ, पिंटरेस्ट से तो प्रिंट आउट ही निकलेगा ऑब्वियसली। हाँ, दैट्स मी सेइंग, अगर अगर वी हैव टू ऑर्डर टू यू देन यू विल टेल ऑल द रिचुअल्स, नो। वो तो फिर आप बाद में बताओगे ना। रिचुअल नहीं होता क्लॉनिक सील, ये एनर्जाइज होता है, इसको रखना होता है सिर्फ अपने पास। सेम वेज आपने इसको देख के प्रे करना होता है। रिचुअल सिर्फ वर्कशॉप का ही पार्ट है, इसका नहीं है पार्ट। विच इज
Which is the best one as such? This is the original one which is energized, or that thing which is by laminated by the other ones? देखो ईएनएन चैंटिंग का ये होता है, ठीक है, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि सबसे पहले तो क्लॉनिक का फेवरेट पायराइट है। पायराइट पे आपको ये सील बना हुआ है, ईएनएन चैंटिंग है इस पे, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो एक आप प्रिंटर से निकालोगे, एक आप एनर्जाइज लोगे। ठीक है मैम, ठीक है मैम, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, वट एवर द थिंग विल बी। ओके जी। थैंक यू एंड सो मच ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड मैम, एंड ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट इज Vivo 1938। हेलो मैडम। हेलो जी। मैं अनिर्बाण भट्टाचार्य फ्रॉम वेस्ट बंगाल दुर्गापुर। एक्चुअली मैंने क्रॉनिक का रिचुअल्स आपका वीडियो जो यूट्यूब में आया था वो देख के किया था रिगार्डिंग फिनेंशियल मैटर। तो एक्चुअली मैंने वो कैंडल, ग्रीन कैंडल पूरा बर्न भी नहीं किया और वो प्रिंट आउट मैं कहीं पे भी रख दिया था, तो इसलिए मेरा फुलफिल नहीं हुआ था। तो इसके बाद मैं इंटरेस्ट था आपका ये वर्कशॉप अटेंड करने, मतलब जो वेबिनार हो रहा है इसके लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था। तो आज को देखा पूरा जो क्या क्या मैटर है, तो कुछ क्वेश्चंस है इसके रिगार्डिंग, क्या कर सकते हैं आपको? हाँ हाँ बोलो। हाँ एक्चुअली ये एक्चुअली कहाँ बैठ के करना है? एक्चुअली मैं क्वार्टर कहीं में पे रहता भी। हूँ, तो एक मंदिर है वहाँ पे छोटा सा, मतलब एक रैक पे, तो वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, उस घर पे नीचे बैठ के? हाँ बिल्कुल, मंदिर में मत करना। अच्छा, और आपका ये टाइमिंग तो कुछ नहीं है मतलब करने के बाद? और पर्स में मैं रख सकता हूँ मेरा जो मनी, जो पर्स वॉलेट होता है वहाँ पे रख सकते हैं उसको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और एक्चुअली मैं डेली बजरंगबली का मतलब कोई पाठ दिक्कत करता हूँ, नहीं। हनुमान चालीसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। और अच्छा, आपका ये एक कैंडल को पूरा बर्न करना चाहिए, मतलब जो ग्रीन कैंडल या गोल्डन कैंडल होगा हाँ, आपका रिचुअल्स के बाद? अच्छा, और इलायची जो कैंपर जो बोले आप, वो काइंडली फिर से बोल सकते हैं क्या करना पड़ेगा? आप रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। और चैंटिंग कुछ करना पड़ेगा मैडम इसके नहीं, वो रिगार्डिंग? वर्कशॉप का ऐसे ना? पार्ट है। अच्छा, तो वर्कशॉप कैसे ज्वाइन करें उसको डिटेल थर्टी थोड़ा फोर मुझे? 3500 चार्जेस है, यू कैन पे एंड मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ले लिया जाएगा। ठीक, ठीक है, आप थैंक यू सबके मैडम। पास गाइस टीम का नंबर भी है, और जो ये वाला है, जिस ग्रुप से आप आए हो उसमें आप एडमिन में देखोगे तो दैट्स माय पर्सनल नंबर, यू कैन मैसेज मी, ओके। इफ यू वांट, आपके पास जो पुराना नंबर है आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब मैसेज कर सकते हो। सो ठीक है रियल मैडम। मी RMX। हु इज रियल मी? ओके। गीताज आईफोन। राधे राधे मैम। राधे राधे। अ, मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अगर किसी बंदे के या फैमिली में किसी को कोई नेगेटिविटी है तो क्या इसके द्वारा हम भी उसके नाम से रिमूव कर सकते हैं उसको? हाँ। ठीक है मैम, कोई भी प्रॉब्लम हो वो क्लोनिक सोल्व कर सकते हैं ना? यस। थैंक यू सो मच मैम। ओके। मनीषा R84। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे थे क्लॉनिक से रिलेटेड, जी। लेकिन उसमें इतने मिक्स्ड लोगों के कमेंट होते थे ना, नेगेटिव, कि फिर आपको रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा ये वो। तो मैं वहां ना थोड़ा सा डर जाती थी। आपके इस वेबिनार को मैं स्टार्ट से अटेंड करना चाहती थी, बट कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मेरा स्टार्ट का ना रिचुअल मिस हो गया। इफ अगर आप बुरा ना माने तो एक बार आप थोड़ा सा वो रिपीट कर देंगे रिचुअल, जो आपने बिगनिंग में थोड़ा रिचुअल तो बताया रिपीट होगा। नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने शुरुआत इसी से की थी कि नेगेटिव कुछ मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है जो क्लॉनिक वापस लेते हैं। ग्रैटिट्यूड ही होता है और कुछ हम्म। नहीं होता। मुझे पता है कि काफी लोगों ने वीडियोस बनाई थी, अच्छा मैंने वेबिनार इसी से शुरू किया था। ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, गो गो जी। फॉर। अच्छा, मैंने आपका ग्रीन तारा का भी देखा था, और मैंने वो फॉलो किया, और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई क्योंकि मुझे अनएक्सपेक्टेड दो जगहों से पैसा आया, जहां मैं बहुत ही डेस्परेट नीड में थी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी पैसा आ सकता था, जो पैसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तब से मैंने क्या किया है कि अपने वॉलपेपर पे ग्रीन तारा माँ की फोटो रख ली है,
और रोज एटलीस्ट एक बार तो उनका पूरा चैंटिंग करती हूँ। और कुछ भी होता है ना, मैं मन ही मन उनसे बात करती हूँ और मुझे थोड़ी देर में वो चीज होती हुई दिखाई देने लगती है। दैट्स तो वेरी क्या गुड। मैं सिर्फ सिर्फ ग्रीन तारा माँ का ही फॉलो करूँ कि उसके साथ क्लॉनिक भी स्टार्ट कर सकती हूँ? क्लॉनिक भी कर सकते हो, जितनी अमेजिंग ग्रीन तारा माँ है उतने ही अमेजिंग क्लॉनिक है। और क्योंकि ग्रीन तारा माँ के मेरे पास कम एक्सपीरियंस है, लेकिन क्लॉनिक के तो भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। हाँ, मैंने ना ग्रीन तारा माँ का कोई नेगेटिव रिव्यू कभी पढ़ा नहीं ना कहीं, तो मुझे उन्हें ट्राई करने में ना डर नहीं लगा। नेगेटिव वो क्लॉनिक के लिए नहीं था, नेगेटिव वो मेरी वीडियो के लिए था। देयर आर सो मेनी मेंबर्स और पीपल जो कि मेरे अगेंस्ट रहते हैं। इवन वो तो क्लॉनिक ही मैं नहीं, हर मैं बताती हाँ। हूँ कि जब मैंने पहला हम्म। पॉडकास्ट किया था, मेरा पूरा हम्म। पॉडकास्ट के ऑपोजिट कुछ वीडियोस बनी थी। क्लॉनिक के बारे में अच्छा। शोर इसलिए हुआ क्योंकि क्लॉनिक हम्म। दुनिया ट्राई करने लगी, और हर जगह हाँ। क्लॉनिक का नाम ना एक तरीके से मेरे साथ कि थैंक यू पीहू हम्म। टू इंट्रोड्यूस अस, ये वो इस हाँ, मैंने तरीके से। पढ़ा आपका नाम, हाँ, कई जगह तो पढ़ा है। इसीलिए वो क्लॉनिक की बुराई नहीं थी, वो मेरे अगेंस्ट चीजें चलती हैं। और दैट्स ओके, तो यू डोंट वरी। जी, तो मैं जरूर करूंगी। ग्रीन तारा माँ का मैं इतनी ज्यादा शौक, मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे बिल भरने के लिए, मुझे 8,500 7,500 भरना था, कहीं से रास्ता नहीं था, और ऐसे मैं पैसा आया ना एक दो बात जगहों से, बताऊं, ये मैं तो शौक। 7,500 है, 7 लाख भी मांगोगे ना वो भी मिलेगा। वही मैं शौक हो गया, मैंने कहा जब इतना मिल सकता है, यूनिवर्स इतना दे रहा है, तो हम छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं, बड़ा सोचते नहीं, बड़ा मांगते नहीं। यस, तो जब बिल्कुल से आपका सही। ये मैंने क्लॉनिक का देखा ना, लेकिन ऐसे संजोग आ गए कि मैं बिगनिंग का, इसकी आप रिकॉर्डिंग शेयर करने वाले हैं ना? हाँ, ये देखो, निशान जी ने लिखा आई गॉट 5.5 lakhs। मैं बोल रही हूँ हाँ, ना, क्लॉनिक इज लाइक लिमिट। मैं बोलूंगी लिमिट ही नहीं है, बियॉन्ड लिमिट है क्लॉनिक। तो फिर तो मैं जरूर जैसे करूंगी, क्योंकि राहु है ना, सपने छप्पड़ बहुत है। फाड़ के देता है, आप जी वही जी करो। जी, बिल्कुल, तब तो मैं जरूर करूंगी मैम, क्योंकि सपने बड़े हैं। और अभी मैं 7th मंथ मेरा चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं घर पे अटक जाऊंगी, फिर मैं अर्निंग नहीं कर पाऊंगी, कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो कुछ ऐसा करना है जहां पे मैं मैं इंडिपेंडेंटली आपको घर एक पे अपना खुद से अर्न एग्जांपल करूं। देती हूँ। मेरी एक हम्म। वर्कशॉप थी, आ, हम्म। मैं बीमार हो गई थी उस दौरान, और मैं ज्यादा उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई थी, मैं उसको एडवर्टाइज नहीं कर पाई थी। 2 दिन में वर्कशॉप थी, 2 दिन बच अच्छा। गए थे मेरे। और अच्छा। मेरी वर्कशॉप में इतने भी मेंबर्स नहीं थे कि मैं ग्रुप हम्म। बना लूं। ठीक है, ओह। मैं क्योंकि बहुत जी। बीमार पड़ी थी, मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी लोगों से। मैंने एक बार क्लॉनिक को बोला कि क्लॉनिक इज्जत का सवाल है, प्लीज डू समथिंग। अच्छा। 2 दिन में 45 मेंबर्स उस वर्कशॉप में 2 दिन में आ गए थे, ओके। एंड दैट अच्छा वाज मैम, एक्सपेंसिव वर्कशॉप। हाँ। जैसे जो जो भगवान की हम पूजा करते हैं, आस्था करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कहीं कोई और हमसे नाराज हो जाए कि ना तुम ना, मुझे छोड़ के किसी और नहीं की ऐसा पूजा नहीं कर होगा। रहे हो? हो सकता है भगवान ने बहुत ही लोग आपको ऐसा इस भी तरफ डराते मोड़ा हैं। हो, आप मेरे से कनेक्ट हुए, कहीं ना कहीं तो ऊपर हम्म। वाले की भी मर्जी होगी। आपने हाँ, कॉलोनी की तरफ बिल्कुल। देखा, कहीं ना कहीं तो मर्जी होगी। आज आप यहाँ बैठे हो मेरे सामने, और आप मन में सोच था रहे भी हो। कि और क्लैरिटी मिल जाती तो मैं कुछ करती। और अभी भी अफसोस हो रहा है कि बिगनिंग मिस हो गया, बट अब रिकॉर्डिंग में सुनूंगी अच्छे से और हाँ, स्टार्ट तो इसमें करूंगी। इसमें हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे। हम्म। हर दुनिया में आई आने वाली जो मदद होती है वो ऊपर वाले की ही होती है। बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। किसी ताकत हम्म। से हो, चाहे वो मेरे जैसे सिंपल इंसान से हो, वो हर जगह जी, से कनेक्ट कहीं ना कहीं करा ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, रियली वेरी ग्रेटफुल ओके टू जी। यू। नेक्स्ट इज जुम्बा। जुम्बा लिखा था ना, पता नहीं किधर है, आई डोंट नो। एक नूर कौर। हेलो मैम। हेलो। मैम एक्चुअली मुझे बस दो बातें पूछनी थी। किंग क्लॉनिक को लेकर मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था, वो थोड़ा सा सही नहीं है और मुझे चेंज करके दूसरा निकलवाना, तो फर्स्ट वन का क्या करूं मैं? बरी कर दो थैंक यू बोल के, दबा दो मिट्टी में। ओके, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगी ना? नहीं। ओके, और सेकंड मैम, जो ऑफरिंग करते हैं हम, तो उस ऑफरिंग का मुझे क्या करना, घर में हम यूज प्लांट, कर सकते हैं जैसे कुछ में ग्रेप जूस या समथिंग? प्लांट में ग्रेप प्लांट ग्रेप जूस तो ऑफरिंग होती ऑफरिंग ही है, सबसे पहली बात। नहीं होती मैम, मैंने किसी वीडियो में देखा था तो मैंने उनको किया एक दो बार। वैसे तो मैंने रेड वाइन वगैरह भी दी है। क्लॉनिक की। तो मैं
नहीं, क्लॉनिक की ऑफरिंग्स नहीं है। क्लॉनिक की ऑफरिंग जो फ्री वाली है, जो फ्री में बतानी है, वो ग्रीन जी कैंडल है, बेसिल है, जी बेसिल, बाकी वर्कशॉप। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। निशांत। सॉरी मैम, वो एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था मैं। हम्म। मैम, मैंने ना एक पायरेट ब्रेसलेट लिया था। लाइक आई वाज लर्निंग टैरो। तो वहां से उन्होंने मुझे टैरो, आई मीन पायरेट का ब्रेसलेट दिया था। तो इसको मैंने फुल मून पे चार्ज किया था। लोहड़ी जो आई थी तो उस पर मैंने इसको प्रॉपर मूनलाइट में चार्ज किया था। देन मैंने ना क्लॉनी का जो एन है, जो आप एक ग्रीन कलर का आपने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया हुआ है, एवलेन एसन क्लॉनिक की यार। तो वो मैंने चांट किया था इसको हाथ में रख के, देखते हुए, गेस करते हुए। और प्रेयर की थी क्लॉनिक से कि मैं आपकी एनर्जी से इसको चार्ज कर रहा हूँ। और जो भी अबंडेंस है मेरी लाइफ में, आप अपॉर्चुनिटीज मुझे अट्रैक्ट करवाइए, जो भी ब्लॉकेजेस है उसे रिमूव। तो उसको मैंने डाल लिया लेफ्ट हैंड में। तो जैसे अभी ये पायरेट उनका फेवरेट है क्लॉनिक का, तो मैंने उनका नाम लेके ही, और किसी गॉडेस या गॉड को मैंने नहीं याद किया था, इन्हीं को याद करके डाला था। तो मतलब जैसे भी आप सील दिखाते हैं, ठीक है, और जैसे पायरेट इनका फेवरेट है, तो इनका नाम लेके ही मैंने चार्ज करके डाला है। तो क्या फर्क है थोड़ा सा, या फिर मैं इसी बहुत को फर्क करके है। आगे कंटिन्यू करूँ? नहीं, कर सकते हो, लेकिन फर्क है। वो वर्कशॉप का पार्ट है, मैं ऐसे नहीं बता सकती। कुछ रिचुअल्स होते हैं जो करने होते हैं। अगर आप पायरेट को चार्ज कर रहे हो तो वो कैंडल के कुछ रिचुअल्स होते हैं, पिटिशन बनता है, तब चार्ज होता है। तो जैसे आप वर्कशॉप में आगे एडवांस टेक्निक्स बताएंगे क्लोनी के साथ काम करने के लिए, तो जैसे एक आप पायरेट दिखाते हैं, राइट, अपने शॉप में, कि जिसके ऊपर उनकी सील बनी होती है, सिजिल बना होता है, तो जरूरी तो नहीं है कि ये लेना ही है, या जो आगे बाकी आप ऑल्टरनेटिव्स बताओगे वर्कशॉप में उससे काम हो जाएगा? हाँ, काम हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है मतलब सील नहीं, खरीदना या ऐसा कुछ बिल्कुल तो जरूरी जरूर। नहीं है, आपकी मर्जी है। तो नॉर्मल जो इजी अवेलेबल चीजें होंगी, कैंडल्स और बाकी रिचुअल ऑल्टरनेटिव, उससे भी बिल्कुल। हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं विजुअल यूनिट के लिए। बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी। रुमेला। हेलो हेलो। मैम, गुड इवनिंग। ये गुड मैंने इवनिंग। आपका पॉडकास्ट देख के मैंने क्लॉनिक से एक बार पे किया था, आपने जैसे बताया था। तो मैंने 50,000 का विश किया था, मुझे वो मिल गया था। अर्जेंट रिक्वायरमेंट था, तो थैंक यू सो मच मैम, आपने पॉडकास्ट में बताया और किया तो मिल गया। थैंक यू सो मच मैम इसके लिए। और मैम मैं पूछ रही थी 15 को मैम, अगर मैं क्लास लाइव अटेंड नहीं कर पाऊँ तो वो रिकॉर्डिंग रहेगा ना मैम, मिल जाएगा जी, ना? बिल्कुल। बिल्कुल मिलेगी। वो रिकॉर्डिंग देख के भी मैं कर सकती हूँ ना मैम? हाँ, ओके कर मैम, ये सकते हैं। पूछना था। ओके। थैंक यू मैम। ओके जी। जुम्बा गौरी। आर यू देयर? Hello, can जी। you hear me, Didi? यस, आई Yeah, कैन। I give you gratitude first of all, and थैंक secondly, guys, this is my public gratitude for Clonic because मैंने जो भी मांगा था, Pihu knows it very well that I was in a bad state, in the last 2-3 days, but it has been fulfilled. Thank you, Pihu. That thing has been done. जिसके लिए मैं आपके साथ मेरी बात भी हुई थी एंड मुझे समझ नहीं आया बस मैं क्या करूं, बट वो हुआ। और गाइस, सिर्फ इतना सोचो कि आप बात अपनी विश मांग के सरेंडर कर दो क्लिनिक को, फिर देखो कैसे पूरे होते हैं। फिर उसको सोचो मत कि ये होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। यू जस्ट सरेंडर। और कोई सोचो मत कि कैसे करना है कैसे करना है। अगर आपका दिल साफ है ना और अपने सिजिल को पिंटरेस्ट पे भी देख लिया और कर दिया ना, तो इट इज डन। एंड आई बर्न एवरी डे, आई बर्न ग्रीन कैंडल एवरी डे। मेरी ये क्लॉनिक से पर्सनल प्रॉमिस है कि मैं हर रोज जलाऊंगी और मैं जलाती हूँ एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। मनीषा, आपका तो हो गया ना, रितु और मनीषा, आप दोनों का तो बात हो गई थी। ठीक है। आई थिंक कोई बचा नहीं है। सो गाइज, शिल्पी दास। ओके, शिल्पी दास बोलिए। ओप्पो CPH।
बोलो भाई। ओप्पो। हु इज ओप्पो CPH? ओके। सैमसंग SM। Hello, ma'am. हेलो। My name is Shreya, and great gratitude to you, ma'am. आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने क्लोनिक ट्राई किया था, मैम। पहले आपका पॉडकास्ट देख के जी। ओम तारे टू तारे भी मैंने ट्राई किया है, मैम। तो हम्म। कोई हेल्थ इशू था, मैंने वो सॉल्व हो गया मेरा। क्लोनिक के साथ मेरा नहीं हो पाया है, मुझे नहीं पता, शायद मैं डर गई थी हम्म। कमेंट्स वगैरह पढ़ के, हम्म। शायद ये हो सकता है। यही हुआ है। तो यही हुआ है। तो मैम, मैंने जॉब करती हूँ, मेरी बेटी घर पे बहुत शोर मचाती है। मेरे पास ना रात का टाइम होता है जो मैं शांति से कर सकती हूँ, तो मैं रात के टाइम पे ये कर सकती हूँ, मैम। हाँ, क्लिनिक का बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। खाना वाना खा के ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म। और मैम 15 to 28 ना मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उसके लिए आपका जो वर्कशॉप है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आपने बस एनरोल करना है पेमेंट करके। 3500 चार्जेस है। क्लॉनिक सील के बार बार ही मैसेज आ रहे हैं, क्लॉनिक सील 2100 की है। 3500 की वर्कशॉप है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी अगर आप लाइव नहीं कर पाओगे तो। ओके। ओके मैम। थैंक यू सो मच, मैम। जी जी। तृप्ति शर्मा। मैम मैं बोल सकती हूँ, अभी आपने अनम्यूट किया। कौन, नाम क्या है आपका? शिल्पी दास। यस, शिल्पी जी बोलिए। हाय मैम, थैंक यू। मैम मेरा ऑलरेडी 15 का डेट है आपके साथ कंसल्टेशन का। तो मुझे मतलब अलग से लेना पड़ेगा क्या ये जो वेबिनार है? हाँ, तो वर्कशॉप तो पर्सनल। अलग ही है ऑब्वियसली, आपका ओके मैम। कंसल्टेशन है ना, तो वो तो अलग है। ठीक है मैम, मतलब कौन कौन सी टाइम में होगा एक्चुअली जो कंसल्टेशन है? वो मैं आपको मैसेज पे बता दूंगी, आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम और एक चीज है, आपने जो जो क्लोनिक जी का जो रिचुअल्स बोले अभी, तो वो क्या मैं रेगुलर वाइज कर सकती हूँ? हर डे कैंडल जला के उनको दिखा यस। के देन यस। बैग में रख सकती हूँ? और मेरे घर में पेट्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डॉग कैट ये तो सब वो है? तो फिर आपको देखना है कि अगर आप कैंडल जला रहे हो तो किसी पेट्स को दिक्कत ना हो। नहीं, कैंडल को लेके नहीं, मतलब उनको जो बुलाएंगे उसको पेट्स को लेके कोई इशू नहीं होता नहीं ना? नहीं, कोई ओके। इशू नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। गुंजन। हेलो मैम। हेलो। मैम किंग क्लॉनिक का क्लास मैंने किया है ऑलरेडी। हम्म। मेरी सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि मैं वो 3500 भी पेड नहीं कर सकती थी। लेकिन कहाँ से अरेंज होके मैंने वो क्लास की है अभी। या इतने जगह से मुझे मनी का फ्लो होता है कि अभी कुछ इशू ही नहीं हो रहा है। और आपको मैं बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ आपके। मैंने ऐसे ही स्क्रॉल करते आपका पॉडकास्ट देखा था। और उसमें आपने एक वर्ड बोला था कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ मुझे फॉलो करो। मैंने वो ही किया है और मेरी पूरी लाइफ चेंज। ये तो लाइन ना, मतलब इतने लोगों ने मुझे बोली है, इतने लोगों ने बोली है कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ। हाँ, मैं मैंने वही बोला। करती हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। और मैंने वो निगेटिव कमेंट्स भी पढ़े थे लेकिन मुझे कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ उसका। कि किंग क्लॉनिक का अब एक एक वीडियो मैंने ऐसा देखा था कि किंग क्लॉनिक को आप अगर कुछ मांगते हो और वो आपका पूरा हो जाता है, तो आपने उसके बदले में जो बोला है वो 24 आवर्स में नहीं करेंगे तो आपके कुछ नजदीक के जो लोग होते हैं उनको हार्म होता है, खुद को हार्म होता है ऐसा। लेकिन मुझे कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, मैं ऐसे ही हंस के छोड़ देती थी। और आपकी मैं इतनी ज्यादा फैन हूं ना, मैंने अभी आपका यंत्रा का क्लास भी मैंने ज्वाइन किया है। और अर्ली मॉर्निंग में उठ के आपके वीडियो लगा के ब्लूटूथ पे मेरा घर के काम करती हूँ, क्योंकि दिन भर ऑफिस का वगैरह रहता है तो सुबह का टाइम रहता है। तो आपका कब मैसेज आता है, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो कितने भी ग्रुप में मैसेज आते हैं ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आपके ग्रुप का जब मैसेज आता है मैं फटाक से ओपन करके देखती हूँ कि दी क्या बोल रहे हैं आज। Thank- तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया दी। और आपका वो जो आपका वो आपने वो
साम प्लाम 24 का जो रिचुअल बोला था ना मैम, वो मेरा 1 साल का प्रमोशन का एक 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 बार के रिचुअल में भी हो गया, 1 वीक में ही होगा। मैंने एक बार ही किया वो, आपने बोला था वो बकेट में नटमेग पाउडर डालने का और शुगर, और मेरे पास ऑयल नहीं था, और ये दालचीनी के पाउडर से मैंने किया था वो, और 1 वीक में ही मेरा प्रमोशन हो गया। Congratulations and thank you so थैंक much यू। for your love. थैंक यू मैम, आपको और आपके वजह से क्लॉनिक मेरे लाइफ में, और आज ये जितने भी जन है ना, मैं सबको बोल रही हूँ, ज्यादा दिमाग मत ही लगाओ, पीयूडी का हर एक कोर्स ज्वाइन करो। मेरा सिचुएशन ऐसा था, क्लॉनिक का क्लास अटेंड करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मेरे पास इतने पैसे कि मैं आपका हर एक कोर्स करना चाहती हूँ, हर एक कोर्स करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जब भी मुझे टाइम लगता मिलता है ना दी, मैं आपका ही वीडियो देखती हूँ। और मैंने इस आपके पहले भी बहुत जन का वीडियो देखा है, रिचुअल भी किया है, लेकिन आप में सच में वो पावर है कि आप बोलते हो ना, और वो जो ज्यादा दिमाग नहीं लगा कि वो ही करते हैं ना, आपके बात सुन के उनका काम हो ही जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मेरा मनी इशू, मेरे मनी ब्लॉकेजेस यूं निकल गए, मेरे 3 महीने में मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है मैम। मैंने कब का किया है क्लॉनिक का, सबसे पहले आपका क्लॉनिक का ही किया। और आप देखो ना, 3500 मेरे पास पेड करने के लिए भी नहीं थे। आज आज मेरी सिचुएशन ऐसी है कि आपके हर एक क्लास करते हो। अब अभी इतना हम लोग खरीदी करने में हाँ करूँ कि नहीं करूँ, कि अभी बहुत सारे पैसे इतने आते हैं ना, कहाँ न कहाँ से तो आते ही रहते हैं, फ्लो मनी फ्लो रहता ही है। तो और ग्रेटिट्यूड के लिए मैं भी क्लॉनिक के चैंट करती हूँ, और ग्रीन कैंडल भी डेली रहता है मेरा, कभी कभी मिस हो जाता है, तो जब भी याद आती है तो मैं करती हूँ। और अभी क्लॉनिक का कुछ अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम है ना, तो मैंने जस्ट क्लॉनिक को बोला, इन्वोक किया, क्लॉनिक क्लॉनिक किंग क्लॉनिक प्लीज हेल्प मी। हो जाता है, यूं ही हो जाता है, मेरी लाइफ ही इजी हो गई है थैंक यू इसके सो लिए। मच, तो आपने बहुत आपका अच्छा फीडबैक दिया एंड कंग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। थैंक यू मैम, थैंक यू दी, थैंक यू, आई लव यू। नेक्स्ट इज तृप्ति, आपका तो हो गया ना? तृप्ति का, तृप्ति वी आर डन राइट? नो मैम, नहीं ओके, हुआ था। ओके बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मुझे ना एक चीज पूछना था। आपकी मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी जिसमें आपने फिटकरी का एक उपाय बताया था। फिटकरी का। तृप्ति, ये क्लॉनिक का वेबिनार है, हम किसी और रेमेडी के बारे में नहीं बात करेंगे प्लीज। मैम जस्ट थोड़ा सा पूछना था मुझे। क्या? पूछिए। मैम मैंने आज ही वो किया है, जैसे आपने बताया था ना कि फिटकरी जल जाती है, वो जली नहीं है। तो मतलब मैंने फिटकरी जलाया था, कपूर के साथ में जलाया था, वो जला नहीं। फिटकरी ऐसे ही जल जाएगी। मैम जली ही नहीं, मैंने आज जलाया था। दोबारा करो आप, तो ये ट्यूसडे एंड सैटरडे को करना। ट्यूसडे एंड सैटरडे, ओके मैम, थैंक यू। ओके। जानकी शास्त्री। Hi, Pihu. Good हेलो जी। evening. Namaste, ji. नमस्ते। First of all, a big thank you. Every word you say, every word you teach, preach, whatever. मैंने सब कुछ मतलब रट्टा मार मार के रिपीट मोड पे देख देख के, तो आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग टू मच, पर हाँ मुझे अच्छा लगता है। इट इज लाइक सिर्फ सुनने से भी यू सी ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस हैपनिंग एंड द गुड एनर्जीज शिफ्टिंग एंड मच मच मोर टू दैट। पिछली बार मेरा आपका क्लिनिक का छूट गया था, और आपने बोला था कि इट वाज गोइंग टू बी द लास्ट वन, मैं आगे से अब नहीं करवाऊंगी। एक्चुअली मैं ना और इतनी थक चुकी हूँ ये क्लॉनिक का करा करा के, बट मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आती है ना, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मेरा दिल बैठ गया। आई सेड ओ माय गॉड, तब मैं इंडिया में थी, नाउ आई एम इन जाम्बिया एट द मोमेंट, आई लिव हियर। तो मैं बस यही मैनिफेस्ट कर रही थी कि बस ये किसी तरह हो जाए। आज आपका तरुण शर्मा वाला पॉडकास्ट सुबह से सुन रही थी, अच्छा। और मैं बोले जा रही थी आपको, मतलब फोन से आपका पॉडकास्ट से आई वाज कम्युनिकेटिंग टेलीपैथिकली कि भाई करवा लो, अब इतना बोल रहे हो तो सुन क्यों लिया नहीं मैंने, करवा। मैंने सुन लिया। एग्जैक्टली मुझे बस यही बोलना था कि शायद वो मैसेज पहुंच गया आप तक। एंड बिल्कुल। आई वाज डाइंग टू बी हियर इन द कोर्स एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिसेस करती हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ऑल दैट।
तो मुझे क्वेश्चन ये करना था कि जब हम रिचुअल्स वगैरह सब सीखते हैं स्पिरिट गाइड्स का, नितिका का, तो हम दूसरों के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं फॉर जी हीलिंग पर्पस एंड एवरीवन। बिल्कुल। जैसे सपोज अपने क्लाइंट्स हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम किसी है के तो लिए ऑन हाँ, बिहाफ। किसी के लिए भी अच्छा, कर ओके। सकते हो, कोई सो दिक्कत और एक क्वेश्चन है, जैसे आपने वो सील दिखाया पाइराइट वाला, नहीं। तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू मेक इट रीच टू मी? कैसे पहुंच सकता है, बिकॉज आई एम मेरी हियर। सारी चीजें पूरे वर्ल्ड में जाती है, तो उसकी चिंता ना करो। ओके, बस ठीक है, तो आई सेंड यू अ पर्सनल मैसेज। तो मुझे एक वो, और मैं रजिस्टर आज ही करवा रही हूँ फॉर श्योर, क्योंकि ये मेरा मैनिफेस्टेशन ट्रू श्योर। हो रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड थैंक फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर अदर पीपल। और आपके पॉडकास्ट आई थिंक इनफ है, इट इज अ होलसम यू। मील इन इटसेल्फ, आप अभी लोगों की रिसेंट लाइफ वाला ट्रांसफॉर्म देखना, करने के यू लिए। वुड लव इट। अनमोल का है पॉडकास्ट, बाबा पे है, एंड इट्स लाइक वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट। किसका? अनमोल, आई मीन मेरा ही है, लेकिन पॉडकास्ट बाबा चैनल का नाम है। अच्छा, ओके, आई वॉच इट राइट अवे, नहीं तो आउटस्टैंडिंग। टुनाइट फॉर श्योर। ठीक। पक्का मैं दे, बिकॉज आई हैवंट मिस्ड आई थिंक एनी वन ऑफ देम। हम्म। और बहुत कुछ ये तो सीखने को मिलेगा, ये वो वाला पॉडकास्ट है। और एक देखना आपका, द टॉक शो 999 आई गेस, या पता नहीं कुछ है, द टॉक शो 9 करके है कुछ, देखना बहुत मैं अमेजिंग। सिर्फ वो चैनल वगैरह तो आई थिंक मुझे याद नहीं रहते, लेकिन मुझे आपके कपड़े हमेशा याद रहते हैं। एक ग्रीन ड्रेस वाला है, एक ब्लू वाला है, एक बेज वाला है। सो आई नो कि ये मैंने देखा है, लेकिन मैं फिर से देखना है, बिकॉज आपने मनी ऑयल जो सिखाया था, मनी ऑयल, वो पहले पॉडकास्ट पे था, साहिल खन्ना में था शायद साहिल वो। खन्ना का था, यस। हाँ, और वो इतना अमेजिंग था वो, देन आई मेड दैट एंड आपको इट वो टर्न्ड। वाला मनी ऑयल अच्छा लगा, आप मेरा इंसेन मनी मिलियनर ऑयल यूज करना, यू विल बी लाइक मैड। मुझे सिर्फ इंसेन यही है पैसा कि वो आपको। मुझ तक पहुंचेगा कि नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ पोस्टल नहीं, सिस्टम्स तो होते नहीं सॉरी, है। आप तक नहीं तो पहुंचेगा। वही तो। सो अगर इन केस इफ आई एम इन इंडिया एंड आई कैन एक्सेस, हाँ, तो आई डेफिनेटली ट्राई दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो। पर ये मुझ तक शायद पहुंच सकता है, वो मुझे पता नहीं, अंदर से लिक्विड चीजें आ आइटम रही है। अलाउड नहीं होते इंटरनेशनली, सोना चांदी नहीं होता। जैसे कि पुखराज अगर मैं देती हूँ तो, सॉरी, ये फिरोजा भेजती हूँ तो सिर्फ फिरोजा ही भेजती हूँ। हम्म। लिक्विड आइटम, पाउडर आइटम और सोना चांदी नॉट अलाउड। या इसीलिए ऑयल के ऊपर तवज्जो अभी नहीं दे रही, बट ये पायरेट डेफिनेटली आई थिंक आई कैन एक्सेस। और वो एक आपका ब्लेसिंग्स और आपकी तरफ से गुड वाइब भी आ जाएगा मेरे लिए। सो अगेन थैंक यू सो मच, बिग 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 थैंक यू एंड अ वार्म हग टू यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू। गाइस, अब मैक्सिमम 5 मिनट हूँ मैं यहाँ पे, आई एम टायर्ड। और नेक्स्ट थी श्वेता। श्वेता, कहाँ हो श्वेता आप? यस, ऑफरिंग का मैंने बोल दिया था कि आपको प्लान गुड करना है। यस श्वेता। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने आपका अभी रिसेंटली जब आपका खत्म हो गया ना, तभी मैं एंटर हुई हूँ, तो मैंने कुछ सुना नहीं है। सो आई वांट टू आस्क यू समथिंग, कि अगर मैं ये करती हूँ, मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, और मैंने आपका पॉडकास्ट करीबन कल ही देखा है। मतलब आप मेरे लिए टोटली अनजान थे, मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मेरा एक दो क्वेश्चन है कि कुछ बहुत प्रॉब्लम्स में है मेरी लाइफ, जैसे क्लाइंट्स नहीं आते, आप, कोर्ट केस ओके, है। अगर आपको इसके लिए क्लॉनिक की वर्कशॉप करनी है तो कर लो, नहीं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। 1 मार्च तक की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है कंसल्टेशन के लिए, यू कैन रीच मी। उसके बाद की डेट मिलेगी आपको। नहीं, मुझे ये करना है, हाँ, तो ये आप, वर्कशॉप थर्टी करना है। फाइव हंड्रेड का है ये कोर्स, और आप मुझे मैसेज कर नहीं देना। मतलब नहीं, व्हाट आई वांट टू आस्क, ये सारी प्रॉब्लम्स इनसे सॉर्ट आउट होंगी, जैसे कोर्ट केस है ये सब। सब कुछ, आप ये वेबिनार दोबारा देखना, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग आने वाली है? रिकॉर्डिंग आएगी, यस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी। आ, पूर्णिमा वर्मा। हाय मैम, गुड इवनिंग। हेलो। सबसे पहले तो मैम आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि यू आर अ वेरी प्योर सोल।
तो वो उससे मैं बहुत अट्रैक्ट हुई हूँ। पॉडकास्ट मैंने आपके देखे हैं और मैंने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं बीच में बहुत डर गई थी। तो मैंने क्लॉनिक के लिए प्रे करने के लिए कोशिश भी करी, लेकिन उसी समय ऐसा हो रहा था कि हमारी फैमिली, मेरी एकदम क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो कंटिन्यू वो सिलसिला चल रहा था। तो मैं इतनी डर गई कि है ना, ये तो बहुत हैवी एनर्जी है, क्या क्या होता है इससे, कहीं कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है। फिर मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, जब ब्रेन वॉश हुआ कि नहीं, इससे नुकसान कुछ नहीं होता है, शायद लोग ये सब फैला रहे हैं, अगेंस्ट में हो सकता है पर्सनली आपके लिए भी हो सकता है ये। तो फिर उसके बाद मुझे आज ये वर्कशॉप करनी थी, पर मैं किसी और काम में रह गई और मैं अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग देखूंगी, यस। क्योंकि मैं भी क्राइसिस में हूँ। और मैं जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना ना कि मैं रेमेडीज दे देती थी लोगों को, बहुत इफेक्टिव, वो सेम चीज मेरे साथ भी होती है कि मैं बोलती हूँ, लोगों के लिए काम करती हूँ, हो जाता है, बट मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ उतना उसे। तो मैं इन चीजों को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे कंसल्टेशन भी लेना चाहती हूँ और क्लॉनिक की वर्कशॉप भी करना चाहती हूँ। लेकिन आई विश कि क्लॉनिक मेरी विश पूरी कर दे। क्लॉनिक अगर इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना वर्कशॉप मेरे कराएंगे ना तो विश पूरी भी कराएंगे, को? क्योंकि आप लोग क्लॉनिक को नहीं चुन रहे हो, क्लॉनिक आपको चुन रहे हैं। अगर आपको क्लॉनिक ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है तो वो इसीलिए किया है कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। जी 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 मैम। ठीक है। ठीक है मैम, मैं पहले वर्कशॉप ले लेती हूँ आपकी, क्योंकि मैं इसी सिचुएशन, या तो मैं कंसल्टेशन ले सकती हूँ या वर्कशॉप ले सकती हूँ, जी, वर्कशॉप ले लो। दोनों में कंसल्टेशन के से लिए एक तो मैं चीज हमेशा जरूरी है। अवेलेबल रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अवेलेबल मतलब थोड़ी वेटिंग होती है, लेकिन यही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही, डोंट वरी। मैम एक जिस क्वेश्चन है कि 12th में है बेटा, साइंस उसका है एग्जाम, अभी आईआईटी का उसने दिया है और अभी एग्जाम है उसका बोर्ड्स का। तो कुछ ऐसा आप बता सकते हैं जिससे उसका एग्जाम स्मूथ एक्सपीरियंस रहे देखो, उसका, मतलब। फिटकरी टेबल पे रखो। दूसरी बात है, स्टूडेंट्स के लिए बुद्धि यंत्रा स्पेशली बनवाती हूँ मैं, आप बुक कर सकते हो। दूसरी चीज, वैलेंटाइन स्पेल्स की बुकिंग ऑन है, कुछ ही स्पेल्स बचे हैं जिसमें लव, कंपेल एंड देन बाइंडिंग स्पेल, मतलब लव से रिलेटेड चीजें होंगी। थैंक यू सो मच, आई एम टायर्ड, सी यू सून, बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।